इसलिए भादों के महीने के तो 10 लक्षण पर्व प्राय कर पूरे देश के बाल गोपाल जानते हैं, लेकिन माघ का महीना चैत्र के महीने में भी यह 10 लक्षण पर्व 16 कारण पर्व आते हैं, रत्नत्रय पर्व आते हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी। तो बंधुओं, यह 10 लक्षण पर्व भादों के महीने में मौसम भी ठंडा रहता है। वैसे कोई व्रत उपवास करे तो हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन भादों का महीना 10 लक्षण पर्व में नए से नए लोग भी हिम्मत करते हैं आत्मशक्ति को बढ़ाने का, विल पावर को बढ़ाने का, साहस हिम्मत को बढ़ाने का ये बहुत बड़ा माध्यम कारण बनता है। बंधु, यह पर्यूषण पर्व राज, पर्यूषण का मतलब वास करना, आत्म स्वभाव के निकट में रहना, यह है पर्यूषण पर्व का अर्थ। दूसरा, पर प्लस उषण इक्वल टू पर्यूषण, चारों ओर से कषाय, जहां पर मानव चारों तरफ से शारीरिक, मानसिक, अन्य उष्णता से संतप्त है, दुखों से घिरा हुआ है, विपत्तियों से घिरा हुआ है, सुख शांति प्रदान कराने में जो कारण बनते हैं वे पर्यूषण पर्व के नाम से जाने जाते हैं। बंधु, यह पर्यूषण पर्व राग रंग के पर्व नहीं है। यह पर्यूषण पर्व इंद्रियों के विषयों के सेवन के लिए नहीं है। यह पर्यूषण पर्व केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मनाने के नहीं है। यह पर्यूषण पर्व तो कषायों के समन का पर्व है। ये पर्व क्या कहलाता है? जो रग रग से पापों को समाप्त कर दे वह पर्व त्योहार कहलाते हैं। अथवा पर्व जो गन्ना होता है उसकी जो पोरी होती है, हर पोरी पर उसका मिठास बढ़ता चला जाता है। ऐसे ये 10 लक्षण पर्व आत्म शांति, शाश्वत सुख, जन्म जरा मृत्यु, जन्म के बुढ़ापे के और मृत्यु के कष्टों से जो मुक्ति दिला दे, संवर और निर्जरा की अद्भुत कारण है। उस चैतन्य में निवास करने के अभी तक तो मैं शरीर और आत्मा को एक मानता रहा, भोगों में सुख खोजता रहा, पर पदार्थों के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास किया। ये पर्यूषण पर्वराज कह रहे हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये पर्यूषण पर्वराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के स्वभाव है। तू कहां मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है, कहां भोगों में सुख खोज रहा है, कहां अनंत काल से तेने शरीर की सेवा की है, अब मनुष्य पर्याय आत्मा की सेवा के लिए मिली। परमात्मा बनने के लिए यह पूरा नर जीवन मिला है। इसलिए चेतो, जागो, कुछ भी तो तेरा यहां नहीं है। जिसे तू अपना कह रहा है, अपना मान रहा है, ये तो सारा सपना है। ये पुण्य पाप का चक्कर, ये सुख और दुख, ये धूप और छाया, संसार की दशा। तो 10 लक्षण पर्व
कषाय समन के पर्व हैं। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये 4 कषायों से अनंत काल से हमारी आत्मा जल रही है, दुखी हो रही है, परेशानी भोग रही है। भैया मनुष्य पर्याय मिली है तो कषायों को घटाओ। ये जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, ये कषायों को घटाने के लिए हैं। अगर धार्मिक क्रिया करते हुए भी कषाय बढ़ रही हैं तो धार्मिक क्रियाओं का फल तो मिलेगा, पुण्य का संचय तो होगा, लेकिन संवर निर्जरा विशुद्धि जो आपकी बढ़नी चाहिए, 100% मार्क कषायों की समन्ता के द्वारा मिलते हैं, और कषाय बढ़ रही हैं तो ये नंबर आपकी कट जाएंगे। इसलिए परीक्षा का अवसर है, विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में, और ये कषाय उमड़े नहीं। कितने भी प्रलोभन हो लेकिन हमारा मन दृढ़ हो, इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों पर शासन। अभी तक तो शरीर और इंद्रियों के हम गुलाम बने रहे, अब हम जो चाहेंगे वैसा इंद्रियों को करना पड़ेगा, मन को करना पड़ेगा। मन और इंद्रियों की पराधीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान महावीर ने, मृत्युंजयी श्री राम ने अपने ऊपर अनुशासन किया, विजय प्राप्त की, और वे आज गॉड परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। शाश्वत सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बंधुओं, यह पर्युषण पर्व राज स्वास्थ्य का पर्व है। 24 घंटे खाते पीते अनंत काल हो गया, ये नर जीवन हमें मिला है तो तन को ही स्वस्थ नहीं, आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए यह पर्युषण पर्व अध्यात्म का उपदेश दे रहा है, बता रहा है आत्मा क्या है। आत्मा अजर अमर शाश्वत है, शरीर तुम्हारा विनाशशील नश्वर है। बंधु, यह पर्युषण पर्वराज में हम उपवास आदि करते हैं, और आज भारत में नहीं विदेश में उपवास द्वारा चिकित्सा। और हमारी पुरानी कहावत थी, ज्वर को लंघन आंख को बंधन। बुखार आता था तो सबसे पहले भोजन का त्याग कर देते थे, तो उपवास द्वारा चिकित्सा आज हो रही है। तब आदि दिन में के दिन अपन बात करेंगे तो यह है जो उपवास करते हैं, एकासन आदि करते हैं, यह तन को जहाँ स्वस्थ बनाता है वह आत्मा को स्वस्थ बनाने में कारण बनता है। यह पर्युषण पर्वराज मैत्री का पर्व है। द्वेष, ईर्षा, घृणा, शत्रुता तो जीवन में बहुत स्थान पाया है, लेकिन अब मैत्री का विकास कीजिए। विश्व के प्राणियों के प्रति सद्भाव। कोई भी संसार में हमारा विरोधी पक्षी नहीं है। मैत्री की फसल बोइए, सुख और शांति की फसल प्राप्त कीजिए, और शत्रुता की फसल बोइए, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, डेंगू, चिकनगुनिया, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां पाइए। तो जीवन में मैत्री की फसल, तो ये पर्युषण पर्व मैत्री का पर्व है। यह पर्युषण पर्व प्राकृतिक पर्व है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। राग करना, द्वेष करना, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। अनंत काल से खाते पीते सोते जिंदगी व्यतीत हुई है, अब तेरे को नर जीवन मिला है, कुछ कर गुजरने के लिए मिला है। कैसा ही विचित्र संसार है। भैया अकेले आए अकेले जाओगे।
जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए मरगट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पोतदारा। भैया जिंदगी मिली है, अकेली आई हो अकेली जाओगे। ये थोड़ी सी जिंदगी में किससे बैर कर रहे हो, किससे सत्ता कर रहे हो, किसको अपना पराया कह रहे हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब पराये हैं। एक आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण तो अपना है, बाकी के सारे पर। स्वास्थ्य जीवन आत्मा के दिन तो स्वभाव क्षमा है, स्वभाव मार्दव है। आत्मा के गुण तो प्राकृतिक हैं और क्रोध आदि है, ये तो विकार है, पराई चीज है। हमें अपनी चीज तो पसंद नहीं है, अपनी चीज को तो हम पहचान नहीं रहे हैं, और जो विकार है पराई वस्तु है ऐसे अपना मान रहे हैं। तो बंधुओं, यह प्राकृतिक पर्व है, यह पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व। यह तेरे को चैतन्य में विश्राम करने का पाठ सिखा रहा है। तू कौन है, तू कहां से आया है। यह शरीर रूप तू नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू बालक नहीं है, तू युवा नहीं है, तू बुढ़ा नहीं है। तू तो एक चैतन्य आत्मा है, निश्चय ने से भगवान आत्मा। व्यवहार ने से हमारी ये सांसारिक दशाएं हैं, और निश्चय और व्यवहार दोनों का सामंजस्य बिठाल करके ही हम दशलक्ष्य पर्व का आनंद ले सकते हैं। निश्चय से आत्मा में रमण करना धर्म है, तो व्यवहार ने से पूजन भक्ति व्रत उपवास यह शुभ क्रिया परंपरा से मोक्ष का कारण होने से यह व्यवहार धर्म है। बिना व्यवहार धर्म के निश्चय धर्म को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम जीवन में आत्म जागरण के लिए यह पर्व आया है। आत्मा को समझो, तन को तो बहुत समझा, इंद्रियों को बहुत समझा, अब यह पर्व आत्मज्ञान का पर्व है। बंधुओं, यह दशलक्षण पर्व आत्मशोधन का पर्व है। दिन भर में राग द्वेष की धारा, पुण्य पाप के कार्य चलते रहते हैं। भैया कुछ अपने लिए टाइम निकालते हो? सोचो 5 मिनट, मैंने दिन भर में कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य कार्य किए हैं। तो पाप कार्यों की तो लंबा चिट्ठा बन जाएगा। पुण्य तो मंदिर में आ गए, साधु संत ने उनका प्रवचन सुन लिए, बाकी की तो दिन भर घर दुकान ऑफिस में झूठ साँच के अलावा और क्या है। तो ये पर्युषण पर्व आत्म शोधन के पर्व है। और यह पुष्पमाला पर्युषण पर्व की देखेंगे आप, यह महान पर्व पर्युषण पर्वराज है। और इन पर्वों के माध्यम से आप जीवन का विकास करें। धर्म तो निश्चय से एक आत्मा में रमण करना, लेकिन व्याख्याएं बहुत हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जो धारण किया जाए वह धर्म है, खाली पूजा पाठ व्रत उपवास धर्म नहीं है। यह तो एक माध्यम है परिणामों की निर्मलता के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए। बिना द्रव्य के भी भावों को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, उनके परिणामों को निर्मल बनाने के अवसर हैं, और ऐसा करने पर भी निर्मल परिणाम नहीं बने तो इसमें दोष पूजा भक्ति व्रत उपवास का नहीं है, इसमें दोष तो हमारी स्वयं की परिणति का। तो ये बाह्य चीजें भी जरूरी है, बिना इनके
अंतरंग की विशुद्धि नहीं बढ़ सकती है। तो यह जो धर्म है, धरतीति धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म कहलाता है। हृदय रूपी पात्र कैसा है? राग द्वेष कषायों का जो समन करता है, राग द्वेष कषाय रूपी जो मल उससे रहित हमें बनाता है, वह धर्म कहलाता है। और ऐसा पूर्ण धर्म तो साधु संत मुनिराज धारण करते हैं। हम ग्रस्त लोग भी आंशिक धर्म की साधना, अणुव्रत आदि की साधना के द्वारा आत्मा को निर्मल पवित्र बनाने में हम, और वह धर्म की परिभाषा शमंत भद्र स्वामी के शब्दों में आप सबने पढ़ी है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम संसार दुखत सत्वान यो धरित में सुखे। जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला करके सुख को प्राप्त करा दे, वह धर्म कहलाता है। तो धर्म केवल उपदेश की चीज नहीं है, धर्म तो आनंद लेने की चीज है। विचारों को पवित्र करे, आचरणों को शुद्ध बनाए, बंधुओं वह धर्म कहलाता है। चारित्रम खल धम्मो, चारित्र को धर्म का है। धम्मो दया विशुद्धो, जो विशुद्ध परिणाम दया के वे धर्म कहलाते हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, बहुत तरह की दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। तो जितनी परिभाषा धर्म की है, ये सारे के सारे परिणामों को निर्णय बनाते हैं। वैदिक धर्म के अनुसार देखें, जिससे सर्वांगीण उदय हो, समृद्धता तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है, वही वास्तव में धर्म कहलाता है। विवेकानंद के शब्दों में अगर आप देखना चाहें, मानव में विद्यमान देवत्व की अभिव्यक्ति जो कराए वह धर्म कहलाता है। राधा कृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति भारत के हुए हैं, उनके शब्दों में देखो, सत्य और न्याय की उपलब्धि एवं हिंसा के परित्याग को धर्म कहते हैं। तो सत्य की और न्याय की राय, यह धर्म की स्थिति है। तो बहुत तरह की यह परिभाषाएं धर्म के लिए आती हैं। तो हम अपने जीवन में इस धर्म के महत्व को समझें। बहुत तरह की धर्म की रूप है। निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म कथन पद्धति से, तो चार कषायों के अभाव में वह भी धर्म है। ये 10 लक्षण परब 10 दिन जिनकी व्याख्या करें।